हेलो टू एवरीवन। आज से हम हमारे अकाउंटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग को सीखने से पहले मैं आप सबको ये बताता चलूं कि सबसे पहले हमको अकाउंटिंग का बेसिक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वजह इसकी ये है कि अगर आप अकाउंटिंग को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग का बेसिक्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे आप 11th कॉमर्स के हो या 12th कॉमर्स, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कर रहे हो या फिर एमकॉम, एमबीए या फिर सीए, सीएस, सीएमए, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा समझ के चलिए कि बेसिक्स हमारे अकाउंटिंग की, हमारे कॉमर्स की, हमारे बिजनेस की जान है। अगर आप बेसिक्स को बेहतर तरीके से समझेंगे तो आपको अकाउंटिंग बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अकाउंटिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और अगर उन्हें अकाउंटिंग को बेहतर तरीके से सीखना है तो उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि हमको बेसिक्स को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही कारण होता है कि उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स और परेशानियां फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप बेसिक्स को बेहतर तरीके से समझ लेते हो तो आपको अकाउंटिंग में कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंटिंग के बेसिक्स को, दैट इज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि मैं आपको यह बता सकूं कि बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या सीखना है। पहले आपको यह समझा दे रहा हूं मैं, ताकि आपके दिमाग से ये निकल जाए कि कितना है, कितना है वो मैं ही डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। और फिर हम इसको पढ़ना एक एक करके कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे और खत्म करेंगे, ठीक है। शुरुआत आज से हो रही है। बेसिक्स में हमें करना क्या है, तो बेसिक की सबसे पहली बात आपको यह समझना जरूरी है कि अकाउंटिंग क्या है। समझ में आई बात? क्या बोला हूं मैंने? आपको यह समझना जरूरी है कि अकाउंटिंग क्या है। जब तक मैं ये बताऊंगा नहीं, आगे की बातें पढ़ना भी बेवकूफी है। बेसिक से पहले बताना जरूरी है कि अकाउंटिंग क्या है, तब बच्चे को समझता अच्छा इसलिए बेसिक पढ़ना जरूरी है, और फिर वो पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाता है। नहीं तो वो बोलता जान दो ना, शुरू का हुआ छोड़, और फिर ये बेसिक उसके हाथ से निकल जाता है। बात आपको समझ में आई है? तो अकाउंटिंग क्या है, पहले ये जवाब जानो, बाद में बेसिक पे जाएंगे। सो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या है अकाउंटिंग? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की भाषा है। बताओ, कल को हम क्या करने वाले हैं? बिजनेस। तो जब हम बिजनेस करने वाले हैं, हम बिजनेस की दुनिया में एंटर हुए, बिजनेस की चीजें आप सीख रहे हो, और कल को आप इस दुनिया में काम करोगे, अपना करियर बनाओगे, तरक्की हासिल करोगे, सक्सेसफुल बनोगे, राइट है? तो बताइए मुझे आप, क्या यहाँ की भाषा सीखना जरूरी नहीं है? जरूरी है। अगर हम किसी जगह चलेंगे और वहां की भाषा हमको नहीं आती है, क्या हम एक भी पल टिक पाएंगे? क्या नहीं, हमको मजा नहीं आएगा वहां पे जीने का। क्यों? क्योंकि ना कोई हमें समझ पाएगा, ना हम किसी को समझ पाएंगे, क्योंकि हम जब एक दूसरे को समझते हैं तो वो बात पे से, और जब बात क्या करना है वही मुझे नहीं मालूम क्योंकि भाषा ही नहीं आती है, तो बताइए मुझे आप, ना हम किसी को समझ पाएंगे, फिर ना कोई हमें समझ पाएगा। और ऐसी जगह जहां ना मैं किसी को समझ पा रहा हूं, ना कोई और मुझे समझ पा रहा है, तो वहां टिकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। इसलिए बोलते हैं कि अकाउंटिंग कॉमर्स की, बिजनेस की जान है। क्यों जान है? इस वजह से है क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है, यही वो कंसेप्ट है जो हमको टिकाए रखता है बिजनेस की दुनिया में। तो हमें इसकी नॉलेज होना जरूरी है। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि अकाउंटिंग जब लैंग्वेज है तो मतलब बोलने का सर का क्या है, मेरा मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि जैसा हिंदी एक भाषा है, मराठी एक भाषा है, उर्दू, अरबी एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, उसी तरह से अकाउंटिंग भी एक भाषा है, ये बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अब जैसा हिंदी कहां बोली जाती? हिंदुस्तान में। मराठी कहां बोले जाती? महाराष्ट्र में। अरबी कहां बोले जाती? अरब कंट्रीज में, राइट है। तो फिर उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूं
कि ये अकाउंटिंग कहां बोली जाती है, तो जवाब है बिजनेस की दुनिया में। बात समझ में आई? और ये भाषा को सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये भाषा सीखोगे तो बिजनेस समझेगा, क्योंकि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और भाषा हम इसलिए सीखते ताकि मैं या कोई और एक दूसरे को क्या हो सके, समझ सके। तो अगर हम चाहते हैं कि बिजनेस हमारे समझ में आए तो हमें इसकी भाषा सीखनी होगी, और इसकी भाषा है अकाउंटिंग। क्या आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है ना? तो ये लैंग्वेज हमें सीखना होगी। अब सवाल पैदा होता है कि सर मैं तो चाहता हूं कि मुझे बिजनेस 100% समझ में आए, तो आपका अकाउंटिंग भी 100% समझनी होगी। क्लियर हुआ? अगर बिजनेस एक पेड़ है तो उसकी जड़ें, ये अकाउंटिंग मजबूत करना जरूरी है ताकि हम बिजनेस को अच्छे से समझ सकें। तो अब आते, ज्यादा बात नहीं करते इसके ऊपर, अब सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये भाषा को सीखनी होगी, ठीक है? अब ये भाषा को सीखते कैसे? कोई भी भाषा को सीखना है तो कोई भी भाषा काय पे बनती है? बताओ, भाषा काय से बनती है? बोलो भाई, जवाब आया? वर्ड्स। काय पे बनती है? वर्ड्स, शब्दों से बनती है। कोई भी लैंग्वेज शब्दों से बनती है। इसीलिए आप बोलते, इसको क्या बोलते इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में क्या बोलते, उसको इंग्लिश में क्या बोलते, उसको इंग्लिश में क्या बोलते, और आप समझने की कोशिश करते। तो याद रखो, अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी है तो आपको अटैक करना होता है उस भाषा के शब्दों पर। तो पहले तो बेस क्या है, आपको कौन सी भाषा आती? तो आपको यह भाषा आती। अब ये भाषा जो आपको आती है, अब इसको कनेक्ट करो, आपको सीखना कौन सी भाषा है। मुझे ये भाषा सीखना है, जैसे मान लो मुझे हिंदी आती है, अब मुझे इंग्लिश सीखना है, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि इंग्लिश में ये जो चीज है, ठीक है, तो हिंदी में इसको क्या बोलते? तो मैं बोलूंगा हिंदी में तो ये बोलते, मेरे को वो भाषा आती है, तो मैं बोलूंगा हिंदी में ये बोलते तो इंग्लिश में क्या बोलते, इसको हिंदी में ये बोलते तो इंग्लिश में क्या बोलते, क्योंकि हिंदी मुझे आती, अब मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तो हिंदी में ये बोलते तो इंग्लिश में क्या बोलते, तो इंग्लिश में क्या बोलते, क्या बोलते, क्या बोलते, बोल बोल के दिमाग में पूरे शब्दों की डिक्शनरी फिट। और फिर एक पल ऐसा आता है कि मैं फर फर इंग्लिश बोलने लग गया। क्यों? क्योंकि शब्दों से ही भाषा बनती है। बोलिए, बात आपको समझ में आई है? तो जितने शब्द आपको पता रहेंगे उतनी वो लैंग्वेज आपको पता रहेगी। बोलो, बात समझिए? तो सिंपल सी बात है, अगर आप अकाउंटिंग को सीखना चाहते हो तो इसके शब्दों को समझना जरूरी है। तो आप कैसा समझोगे कि सर पहले मुझे मेरी भाषा में बताओ, मैं बोलूंगा ये, तो अब आप क्या बोलना, अब इसको अकाउंटिंग में क्या बोलते, तो फिर हम आपको बताएंगे और फिर आप सीखोगे। फिर आपका सवाल, क्यों सीखूं? क्योंकि जब हम अकाउंटिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या लगता है, सादी भाषा रहेंगी या अकाउंटिंग भाषा रहेंगी? तो जब अकाउंटिंग भाषा रहेंगी, बिना सीखे डायरेक्ट प्रॉब्लम में चले जाएंगे तो तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं समझ, क्योंकि प्रॉब्लम दिखेगा जरूर इंग्लिश में, लेकिन वहां पे बहुत सारे ऐसे शब्द रहेंगे जो अकाउंटिंग के रहेंगे, और जिसका मतलब आपको पता नहीं रहेगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा। अगर किसी को सवाल समझ में नहीं आ रहा तो वो जवाब दे सकता क्या? नहीं, ये प्रॉब्लम आपका हो जाए और इससे आपको अकाउंटिंग डिफिकल्ट जाएगी। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता ही नहीं होता हमें बेसिक क्यों सीखना है, बस वो सीख लेते। लेकिन आप ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको बेसिक क्यों सीखना है, बिकॉज अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज, इसलिए हमको इसका बेसिक सीखना जरूरी है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट्स। क्लियर हुआ आपको अच्छे से? क्या देखेंगे हम? बेसिक कंसेप्ट्स। बहुत सारे, अभी तो शब्द बहुत सारे रहते हैं, जैसे एग्जांपल, अब आप मुझे बताओ, अब इंग्लिश के अंदर बहुत सारे वर्ड्स है, तो क्या मैं सारे वर्ड्स याद करते फिरूंगा क्या? नहीं, मैं देखूंगा कि मेरे को कितनी बात करनी पड़ती है, डेली यूज में आने वाले वर्ड्स कौन से, राइट है? तो डेली यूज में आने वाले वर्ड्स को पहले याद करूंगा, बाकी का बाद में देखिए। बात समझ में आई है? उसी तरह से हम अकाउंटिंग में करने वाले, कि जब मैं अकाउंटिंग का पहला ही चैप्टर शुरू कर दूं तो आम तौर में यूज में आने वाले वर्ड्स कौन से हैं, तो हमारा अटैक वो है। वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स है भाई,
लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग करने के लिए कितना जरूरी है मुझे कंसेप्ट्स को जानना, शब्दों को जानना, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि जब हम पहले चैप्टर पे जाए तो आपको ऐसा लगे कि चलो भाई मेरे को सब समझ रहा है। तो डेली यूज में आने वाले जो वर्ड्स है अकाउंटिंग के प्रॉब्लम्स में या अकाउंटिंग के चैप्टर्स को सीखने के लिए, वो हम देखने वाले हैं सबसे पहले। बोलो बात समझिए आपको? ये हो गया आपका बेसिक कंसेप्ट। जैसे डेली यूज में आने वाले आपको वर्ड समझ में आ गए तो फिर आप बोलेंगे चलो सर मेरे को समझ गया कि सादी भाषा में ये बोलते हैं और अकाउंटिंग की भाषा में ये सारी चीजों को ये बोलते हैं, तो मुझे क्लियर हो गया, तो चलो अब अकाउंटिंग शुरू करेंगे। मैं बोलूंगा यस। तो फिर सवाल पैदा होता है कि अकाउंटिंग कैसी होगी। समझ में आया कि ये अकाउंटिंग होंगी कैसी? हाउ? बोलो क्लियर है आपको कैसी होती है अकाउंटिंग? तो फिर हम आपको सिखाएंगे। अगर आप चाहते हो कि अकाउंटिंग करना, तो अकाउंटिंग अकाउंट में होती है, टाइम में होती है अकाउंट, तो फिर आपको अकाउंट को जानना जरूरी है। तो हाउ में हम बताएंगे आपको अकाउंट का परिचय दे, ठीक है ना? तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे अकाउंट क्या होता है, उसके बारे में डिटेल देखेंगे, और फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि देखो ये अकाउंट है, जब हम इसे बनाते हैं तो अकाउंटिंग होती है। बात आपको समझ में आई? तो फिर अगला सवाल क्या निकल कर आता कि अकाउंट बनते कैसे? बात समझ में आई है? तो बनते कैसे है, तो बनते कैसे है से भी पहले एक सवाल है, कितने होते हैं अकाउंट? समझ में आया? तो अकाउंट जानने के बाद फिर हम आपको इसका क्या बताएंगे? टाइप। समझ में आया? और टाइप बताने के बाद में हम क्या करेंगे? फिर हम बताएंगे कि ये अकाउंट बनाए कैसे जाते। बोलिए बात आपको क्लियर हुई है? और फिर वो हमें देखना है, तो उसके लिए हमें देखना होगा अकाउंटिंग के कुछ रूल्स। क्या है? रूल्स, जिससे आपको समझ में आएगा हाउ अकाउंटिंग इज डन। तो अकाउंटिंग अकाउंट में होती, उसके कुछ टाइप्स होते हैं, और वो टाइप्स के अकाउंट कैसे बनते उसके लिए रूल्स है। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। बाद में हम क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे अप्रोचेस, अकाउंटिंग करने के तरीके। समझ में आया आपको अच्छे से? अकाउंटिंग के कुछ अप्रोचेस है। तो क्या है अप्रोचेस अकाउंटिंग के? फिर हम अप्रोचेस पे डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे अप्रोचेस। जैसे ही आपको अप्रोचेस पता चलेंगे तो आप तैयार, आपका बेसिक कंप्लीट, तब जाके आपको अकाउंटिंग आएंगे। एंड दिस इज योर लास्ट चांस। जिंदगी में कोई आपको ये बेसिक दोबारा से बताने वाला नहीं है। तो अगर किसी ने 11th में पढ़ा भी है तो वो दिमाग में रखे, आखिरी बार मिल रहा है, जान लगा दूं समझने के लिए। किसी ने 12th वैकेशन में पढ़ा है तो वो भी ये बोले कि भाई आखिरी बार मिल रहा है, मैं जान लगा दूं। और जिसने ना 11th पढ़ा अकाउंट्स का सब्जेक्ट लगाकर, ना फिर क्लासेस वगैरह नहीं लगाया, या ना वैकेशन में पढ़ा उसने, तो फिर उसने तो यही बोलना चाहिए ये फर्स्ट एंड फाइनल टाइम है जो मुझे बताया जाए। अगर मैंने फोकस नहीं करा तो सब खत्म। इसके आगे ये बेस ही है जो आपको अकाउंटिंग सिखाएंगे, आगे की अकाउंटिंग समझ में आएंगी। नहीं तो आप बोलेंगे मेरे को आगे की क्लासेस ही नहीं जम रही, आप पढ़ाई छोड़ देंगे। क्योंकि कॉमर्स में हर क्लास में अकाउंट्स का सब्जेक्ट होता है, ये कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो इसको पकड़ लो। समझ में आई बात आपको? इसको छोड़ोगे तो ये इतना नचाएगा तुमको कि तुम सीधा भाग जाओगे, फील्ड को ही छोड़ दो। समझ गई? बातें क्लियर है? तो बताइए हम पहले क्या पढ़ें? कंसेप्ट्स। तो करें शुरू कंसेप्ट्स। चलिए हम आ गए हैं बेसिक्स के पहले भाग में, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। तो आप ऐसा समझो कि मतलब बाय डिफॉल्ट आपको कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा ना माइंड में कनेक्ट करने के लिए।
तो आप ऐसा समझो कि अब आप अकाउंटिंग शुरू करने वाले हो। समझना क्या है आपको ये पता ही है, ठीक है ना। हमें अकाउंटिंग शुरू कर, तो अकाउंटिंग शुरू करने के लिए कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे दिमाग में पहले आना चाहिए, एकदम जीरो से बता रहा हूं, ठीक है। तो सवाल पैदा होता है कि हिसाब काय में किया जाता है, मेरे को हिसाब सीखना है, तो अब ये हिसाब करते काय में, पहला सवाल तो यही होना चाहिए। बोलो बात आपको समझ में आ रही है? हिसाब करते काय में है, तो जवाब साफ है। हम सब गजनी तो है नहीं जो आंख पे लिखेंगे, राइट। तो बताओ काय पे लिखेंगे? बुक पे। तो हिसाब किताब में किया जाता है, तो हिसाब करने की कुछ किताबें होती है। बोलो बात समझ में आई है? अब हिसाब करने की किताबें होती है, अब आप सब जानते हो किताबों को बुक्स बोलते हैं, लेकिन सवाल पैदा होता अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज में हिसाब की किताबों को क्या बोलते हैं? राइट है। तो हिसाब करने की किताबों को बोला जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमने आपको बता दिया पहला कंसेप्ट, और बहुत सिंपल है। मुझे सिर्फ जो आपको आपकी भाषा पता है उसको अकाउंट्स में ट्रांसलेट करके बताना, और आपको उसे याद रखना। हिसाब करने की किताबें, ये तो आपकी सादी भाषा होगी, ठीक है। अब इसको अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते, तो हमने बताया हिसाब करने की किताबों को बोलते बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। तो चलिए, ये हो गया आपका पहला कंसेप्ट। अब मूव ऑन करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब सवाल पैदा ये होता है कि ये किताबों में हम हिसाब करेंगे कब? ठीक है, हिसाब करने की किताबें हैं, तो ये किताबों में मैं कब लिखूंगा? समझ में आई बात? तो उसका जवाब दे रहा हूं, जब हमारे बिजनेस में लेन देन होगा। कॉमन सेंस की बात है, आप कनेक्ट करते जाओ, यार सर तो सही बात कर रहे हैं ऐसा बोलकर, क्योंकि समझदार हो आप, और मैं नहीं चाह रहा हूं आपके साथ खेलूं, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो बताओ, हम हिसाब करने की किताबों में कब लिखेंगे? जब हमारे बिजनेस में लेन देन होगा। तो अब सवाल पैदा होता कि लेन देन तो सादी भाषा है, अकाउंट्स की भाषा में लेन देन को क्या बोलते? तो जवाब है ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। अब ये लेन देन पे ही सारा खेल टिका हुआ है, मतलब पूरी अकाउंटिंग किस पे टिकी हुई है? लेन देन। लेन देन को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। अब लेन देन नहीं बोलना, क्या बोलेंगे आप? ट्रांजैक्शन। तो बताओ, अकाउंटिंग शुरू कब होती है? जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि हम यहां जो भी अकाउंटिंग सीख रहे किसी की पर्सनल नहीं सीख रहे, बिजनेस की सीख रहे, तो यहां सारी चीजें कनेक्ट ऑटोमेटिकली किससे हो रही है? बिजनेस। तो जब भी हमारे बिजनेस में लेन देन होगा, मतलब ट्रांजैक्शन होगा, तो हमारी अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि ट्रांजैक्शंस तो अलग अलग होते हैं, राइट है। तो हमारे इस पूरी दुनिया में दो प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेन देन आर देयर? टू। एक है पैसों वाले और एक है बिना पैसों वाले। समझ में आया? मनी ट्रांजैक्शन और दूसरा है नॉन मनी ट्रांजैक्शन। बोलो बात क्लियर है? अब मनी ये तो हो गया हमारा इंग्लिश का शब्द, हमें अकाउंटिंग की लैंग्वेज सीखना है। तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में मनी वाली चीजों को क्या बोलते हैं? तो जवाब है मॉनिटरी। क्या बोलते? तो मनी वाले ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, और नॉन मनी वाले ट्रांजैक्शंस को नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर? टू। एक है मॉनिटरी और दूसरा है नॉन मॉनिटरी। तो बताओ, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस कब होते थे? जब पुराने जमाने में पैसा नहीं था। लेकिन ये ट्रांजैक्शन आज भी होते हैं कुछ जगहों पे, और वो गांव का एरिया है जहां पर किसान लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो वो अपनी पूरी फसल काटकर मार्केट में लाकर किसी दुकान वाले को देकर जरूरत का सामान लेके चल जाते। बोलते पैसे मत दो, हमको सामान दे दो, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, ये अनाज ही चाहिए। लेकिन याद रखो, आज की दुनिया में पूरी इकोनॉमी सिस्टम बना हुआ है, आज सारे व्यवहार पैसों से ही होते हैं। बिना पैसे वाले व्यवहार गैर कानूनी हैं, लीगल नहीं है। तो कोई भी व्यवहार पैसों से ही होना चाहिए। हाँ, तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हो तो ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती आप पे कर नहीं सकता।
बोलो बात समझ में आई है? तो फिर ये नॉन मॉनिटरी वाले ट्रांजैक्शन आज के दौर में फेमस नहीं है, लेकिन ये अभी भी कुछ विलेज एरियाज में करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन ये मॉडर्न टाइम का नहीं है। तो मॉडर्न टाइम में कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं? मनी वाले, मॉनिटरी। तो अब सवाल पैदा होता है कि अकाउंटिंग तो पैसों की होती है, ट्रांजैक्शन से अकाउंटिंग शुरू होती है, और ट्रांजैक्शन दो टाइप के, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। जल्दी बताओ कौन से ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग होंगी? मॉनिटरी, क्योंकि पैसों की अकाउंटिंग होती तो पैसों वाले लेन देन ही दर्ज होंगे। तो ये बात एकदम साफ हो गई। ये दो टाइप के ट्रांजैक्शन जरूर है, लेकिन दोनों अकाउंटिंग से कनेक्टेड नहीं है। अकाउंटिंग सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस की होती, बात खत्म। नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग नहीं होती, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हमने आपको बता दी। और अगर आप जानना चाहते हो सर बिना पैसों वाले ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, तो आप सब ये जानते हो, पहले के जमाने में लोग चीजों के बदले में चीजें, सेवाओं के बदले में सेवाएं बदलते थे। समझ में आया? उसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वो नॉन मॉनिटरी। समझ में आ गई ये बात? नॉन मॉनिटरी मतलब क्या? लेने में और देने में पैसा आतच नहीं, तो लिया भी चीज जाती है और दी भी चीज ही जा रही है, तो पैसा है क्या लेन देन में? नहीं, तो वो नॉन मॉनिटरी हो। और चीजें और सर्विस के बदले में हो रहा तो बार्टर बोलते हैं उसको। बोलो बात आपको समझ में आई? तो बार्टर ट्रांजैक्शन बिना पैसों वाला होता तो वो नॉन मॉनिटरी का हिस्सा है। ये हमने बताकर खत्म कर दिए, जिसकी अकाउंटिंग नहीं होती। बात समझी? अब आते हैं, हमारी अकाउंटिंग होती पैसों वाले ट्रांजैक्शन की, दैट इज मॉनिटरी। अब पैसों वाले व्यवहार कैसे होते बिजनेस में? तो सिंपल सी बात है, या तो होंगे नगद या तो होंगे उधार। समझ आई बात? तो नगद मतलब, नगद को बोलते हैं कैश हमारी अकाउंटिंग में, और उधार को बोलते क्रेडिट हमारी अकाउंटिंग में। सादी भाषा में नगद और उधार, और आपकी भाषा में, अकाउंटिंग की भाषा में क्या हो गया? कैश और क्रेडिट। अब दोनों में फर्क क्या है? कैश किसको बोलते हैं? आप सामान का खरीदना बेचना कर रहे और ऑन द स्पॉट पैसों का लेना देना हो गया। और उधार किसको बोलते हैं? सामान ले लिए दे दिए लेकिन पैसे बाद में, तो वो हो गया उधार। बात समझ में आ गई? तो पैसों वाले लेन देन सिर्फ दो है, एक हो गया कैश और दूसरा हो गया क्रेडिट, और इसी की अकाउंटिंग होती है। बात समझ में आई है? और जब बिजनेस में ये ट्रांजैक्शंस होते तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाके लिखते। समझ में आई बात? तो चलो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब लिखेंगे? जब बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होंगे। तो सेकंड नंबर का पॉइंट है ट्रांजैक्शंस। क्लियर है आपको अच्छे से? अब क्या बताया हमने आपको? ये हिसाब करने की किताबों में जब ट्रांजैक्शन होगा तब लिखेंगे। तो ट्रांजैक्शन होने के बाद हम क्या करेंगे? लिखेंगे। लिखने को बोलते रिकॉर्डिंग। समझ में आया? लेकिन ये तो इंग्लिश की भाषा हो गई, रिकॉर्डिंग, राइट है? तो अकाउंट्स की भाषा में लिखने को क्या बोलते हैं? हम पैसों का हिसाब लिख रहे, अब इसको अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? पैसों का हिसाब लिख रहे। एक बार आप सब बोलो, पैसों का हिसाब लिख रहे। इसको क्या बोलते हैं? कोई और चीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसको। ठीक है? तो पैसों के हिसाब को जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाकर लिखते हैं तो उसे बोलते एंट्री। क्या बोलते हैं? एंट्री। ये हो गया आपका तीसरा। ठीक है ना? तो लिखने को क्या बोला जाता है? एंट्री। क्या लिखने को? पैसे के हिसाब। तो पैसों के हिसाब को लिखने को ही एंट्री बोलते हैं। मतलब ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसे एंट्री बोलते हैं। कौन सा वाला ट्रांजैक्शन? मॉनिटरी, तो उसे बोलेंगे एंट्री। तो कुछ भी लिखने को एंट्री नहीं बोलते हैं, ना तो तुम जाके ऐसा तुम्हारे ऊपर ऐसा बुखार आ जाएगा अकाउंटिंग का, लोग कुछ भी लिख रहे तो तुम बोल रहे एंट्री एंट्री, ऐसा नहीं, सिर्फ पैसों का हिसाब। ठीक है? अब मूव ऑन करते हैं आगे। फिर आपका दिमाग थोड़ा और चलना चाहिए आगे। पैसों के हिसाब को जब मैं जाकर किताब में लिखूंगा तो किताबों को बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन होगा तो लिखूंगा, लिखने को बोलते एंट्री। अब वो कौन सी किताब है जहां पे मैं एंट्री करूंगा? लॉजिक, राइट है? अब वो कौन सी किताब है? तो हमारे अकाउंटिंग की पहली किताब।
जहां पर जाके हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम एंट्री बोलते हैं। और हमारे अकाउंटिंग की पहली किताब का नाम है जर्नल। क्या नाम है? जर्नल। तो जर्नल हमारे अकाउंटिंग की पहली किताब। तो चल, तो पहली किताब में जाके लिख दी। अब जब हम अकाउंटिंग को लिखते हैं तो हमने क्या बोले? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज। तो ऑब्वियस सी बात है, आप मुझे बताइए, अगर मैं हिंदी लिख रहा हूं और अगर मैं अरबी लिख रहा हूं, क्या दोनों सेम लैंग्वेज है? नहीं। तो दोनों लैंग्वेजेस अलग है तो लिखने का तरीका भी अलग अलग है। अब मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, क्या ये तीनों सेम लैंग्वेज है? नहीं, लिखने का तरीका अलग अलग। उसी तरह से अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है, तो जब आप इसको लिखोगे तो इसका तरीका अलग हो। सिखाएंगे आपको क्या तरीका है, तो इसका तरीका अलग है। तो जब आप इसे लिखेंगे तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज रहेंगी, और अकाउंटिंग की लैंग्वेज सिर्फ उसी को समझती है जिसको अकाउंटिंग आती है। अब जिसको नहीं आती वो बोलेगा ये क्या लिखे। समझ आई बात आपको अच्छे से? पहली चीज है। दूसरी चीज, अगर जिसको अकाउंटिंग आती है, अगर जिसे अकाउंटिंग आती है, उससे गलतियां हो सकती, उसने कुछ भी लिख दिया। अब जैसा मान लो कुछ लोग बोलते हैं मेरे को इंग्लिश आती है, हम उसको बोलते हैं इंग्लिश में लिख के बता, उन्हें कुछ भी लिखता। हम बोलते क्या लिखा भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बात समझ में आई? घुमाते रहता हो घुमाते रहता, क्या तो ये बोलता कि ही इज द एंड ऑफ, और ये सारी चीज डालता, हमको कुछ समझ में नहीं आता। तो इन शॉर्ट, हमें कनेक्ट होना चाहिए कि वो क्या लिखा, हमें समझ में आए, ताकि हम गलतियां पकड़ सके कि अरे तुम्हारा बोलने का मतलब ये है तो उसको ऐसा थोड़ी लिखते, उसको तो ऐसा लिखते, उसको तो वैसा लिखते। इसलिए हमारी अकाउंटिंग कहती है कि समझ में आना चाहिए कि तुमने वो क्यों लिखा। अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज ऐसी क्यों लिखी तुमने। तो सादी इंग्लिश की भाषा में हर एंट्री के नीचे बताओ कि ये एंट्री किस वजह से बनी, मतलब आपने ये किस वजह से लिखे, वजह बताओ। अगर आपकी गलती हुई होंगी तो हम वो पढ़ लेंगे और हम बोलेंगे ये वजह है, तो ऐसा थोड़ी लिखते, ऐसा लिखते। बात समझ में आई? और जिसको अकाउंटिंग नहीं आती तो बोलेगा अच्छा ये वजह को अकाउंटिंग में ऐसा लिखते, ऐसा हुआ तो इस तरह से लिखते। तो ये दोनों काम कर रहा है, गलतियां ढूंढने में भी काम करेगा, और जिसको अकाउंटिंग नहीं आती तो वो नीचे उसका ट्रांसलेशन है। इन शॉर्ट, सीधा सीधा अगर हमको एक मूवी देखनी है, हमको मान लीजिए कि कोई भी मूवी देखनी है जो वो लैंग्वेज है जो हमको नहीं आती, तो हम फिर भी देख सकते हैं। कैसा देखेंगे? सब टाइटल ऑन करके, राइट है ना? तो सीधा सीधा वो अपनी भाषा में बात करेंगे और सब टाइटल में नीचे ट्रांसलेट होके आता, वो लोग क्या बात कर रहे हैं नीचे दिख जाता। उसी तरह से अकाउंटिंग अपनी एक लैंग्वेज है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है तो नीचे दिखता। समझ आई बात? और वो शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ रहता कि ये एंट्री ऐसी क्यों बनी, जिससे हम अपनी भाषा में लिखते हैं, उसको बोलते नरेशन। क्या बोलते? नरेशन। कि आपने ये जो एंट्री बनाई क्यों बनाई, वजह बताओ, रीजन बताओ। तो इंग्लिश में हमें रीजन बताना पड़ता है, जिसको हम नरेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो चलो फिर हो गया नरेशन। चलो अब जल्दी से बताओ मेरे को, हिसाब करने की किताबों को क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेन देन को क्या बोलते हैं? लिखने को क्या बोलते हैं? यस। अच्छा, पहली किताब जर्नल में हमने देखो, पहली किताब में जाके लिखो। अब मैं पहले हिंदी में बोला, पहली किताब में जाके लिखो, तो पहली किताब कौन सी है? और लिखने को क्या बोलते हैं? जोड़ो दोनों को, जर्नल एंट्री। तो जब मैं बोलूं कि हमें इस चैप्टर की जर्नल एंट्री सीखना है, तो आप समझ जाएंगे कि इसका हिसाब पहली किताब में कैसा होता, वो ये चैप्टर में सीखना है। तो ऐसा कनेक्ट करना है। तो हम जब अकाउंटिंग शुरू करेंगे ना, तो अकाउंट्स की भाषा बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमें जर्नल एंट्रीज करना है, अब किसी को पता ही नहीं है जर्नल क्या है और एंट्री क्या है, तो उसे कुछ समझेगा। इसलिए आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो यूज होते हैं वाइल डूइंग अकाउंटिंग आपको सिखाएगा। बोलो बात आप लोगों को समझ में आई है? तो चल, तो यहां तक हमने बता दिया, और शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं, हम वजह बताते कि ये एंट्री क्यों बनी, तो उसे क्या बोलते हैं? नरेशन। डन। पहली किताब हो गई। तो पहली किताब जर्नल, लिखने को बोलते हैं एंट्री, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिए कि कारण क्या है ये एंट्री लिखने का, तो वो हो गया नरेशन। फिर पहली किताब खत्म हो जाने के बाद हम मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट किताब, दूसरी किताब। अब बच्चे पूछते हैं कितनी किताबें हैं, तो मैं साफ बता दे रहा हूं, दो ही किताबें, एक जर्नल और दूसरी का नाम मैं अभी बता रहा हूं, जिसका नाम है लेजर। तो हमारी अकाउंटिंग की दूसरी किताब का नाम है लेजर। क्लियर हुआ आपको अच्छे से? तो चलो दूसरी किताब पे आते हैं।
अब बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं, सर क्या फर्क है, दो दो किताबें काहे को है, एक किताब से काम नहीं होता था क्या? तो जवाब है नहीं, अकाउंटिंग की दो दो किताबें हैं। आप सवाल पूछेंगे आखिर काहे को दो किताब है, मुझे उसकी वजह बताओ। क्योंकि अकाउंटिंग को सिस्टमैटिक करना पड़ता है। हिसाब कैसा होना चाहिए, खिचड़ी या एकदम प्रॉपर तरीके से? प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से हिसाब कब होता है, आप हिसाब को लिखो और ये क्या लिखा हुआ है बाद में उसको क्या करो, अलग अलग करो। बोलिए बात समझ में आई? एग्जाम्पल के तौर पे मम्मी खाना बनाती, जैसा कि मान लो आप सबका पुलाव खाने का दिल बोल रहा पूरे घर में, राइट है? पूरे घर में क्या खाने का दिल बोल रहा है? पुलाव, चलो बिरयानी, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि वो बिरयानी बनेगी तो भगोने में, बड़े वाले, घर में लोग ज्यादा है। अब जैसे बिरयानी बनी तो सब भगोने में जाके खाते क्या? नहीं, आप बोलेंगे क्या चिल्लर चाल रही, राइट है? अलग अलग सबको निकाल के दिया जाता है, ये सही तरीका है, डिसिप्लिन है। बोलिए बात आपको समझ में आई है? अगर कोई छोटा बच्चा बैठा होगा तो उसको थोड़े से देंगे, बड़ा बच्चा बैठा हुआ है उसको बहुत सारा देंगे, समझ में आया? किसी की तबीयत खराब है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कि थोड़ा जितना चाहिए उसको बोल बोल के देंगे। हर चीज का तरीका डिस्ट्रीब्यूट करने का अलग होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, सामने वाला बंदा एंड सो ऑन। एग्जैक्टली उसी तरह से जब हम पैसों के हिसाब को लिखते हैं तो लिखने की एक बुक है, वो है जर्नल। लिखने के बाद जो लिखा हुआ है सारा सेम नहीं है, अलग अलग, तो उसको छाटो, अलग अलग करो। समझ में आया आपको? ताकि हमें समझ में आए। बोलिए बात आपको समझ में आई है? तो हम अकाउंटिंग सिस्टमैटिक करते हैं, तो याद रखो लिखने वाला जो काम है वो जर्नल में होता है। तो आप ऐसा समझो कि यहां पे पूरा खाना पकता है, ठीक है ना? और फिर अलग अलग करने वाला जो काम है वो किधर होता है बताइए? दूसरी किताब में जिसका नाम है लेजर। तो हमें चीजें समझ में आती। बोलो पॉइंट आपको क्लियर हुआ? कोई डाउट डिफिकल्टी इसके अंदर? नहीं ना? तो हमारी अकाउंटिंग में अलग अलग करने वाला काम किधर होता है? लेजर। तो अब जैसा कि एक एग्जांपल, अब भगोने में से खाना निकलेगा तो काय में निकलता बताओ? प्लेट्स होती है ना, हम प्लेट्स में खाते, भगोने में नहीं, राइट है? तो उसी तरह से, और फिर ऐसा अलग अलग सबको दिया जाता प्लेट के अंदर, ठीक है? उसी तरह से जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो जर्नल में पूरा रिकॉर्ड हो जाता है और फिर उसको अलग अलग किया जाता है ये लेजर के अंदर। तो जैसा वो खाने के वास्ते कैसे प्लेट्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ लेजर में अलग अलग करने के लिए क्या होते हैं? अकाउंट्स होते हैं। उसके अंदर सारा हिसाब छाट के अलग अलग डाला जाता है, जितना है उतना। बात समझ में आई? अब इससे नीचे नहीं जा सकते बताने, समझा ना? ठीक है। तो फिर दूसरी किताब का नाम है लेजर। डन। अब कितनी किताबें होगी? दो किताबें, ठीक है ना? सो अकाउंटिंग की दो किताबें। अब ये दोनों किताबों में सारा हिसाब होता है, सारा रिकॉर्ड जर्नल में, फिर उसको छाट के अलग अलग करेंगे लेजर में, अकाउंट्स के अंदर। तो इसलिए बोलते हैं जर्नल एंट्री की बुक है, लेजर अकाउंट्स की बुक है। बात समझी? जर्नल एंट्री की बुक है और लेजर अकाउंट्स की बुक है। बात क्लियर? अब ये दोनों किताबें बहुत मोटी मोटी होती है। अब जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कि जर्नल में एंट्री किधर करें, कहां की हुई है, और लेजर में अकाउंट किधर बनाए, कहां पे बने हुए हैं, तो ढूंढने में तकलीफ हो सकती है। और वो ढूंढने में तकलीफ ना हो बोलकर ये किताबों के पेज नंबर्स, क्या है? पेज नंबर्स। बोलो बात समझ में आई? पेज नंबर तो सादी इंग्लिश की भाषा है, अकाउंट्स की भाषा में पेज नंबर को क्या बोलते हैं? अब मैं आपको वो बता रहा हूं, वो है फोलियो। तो अकाउंट्स की बुक के पेज नंबर्स को क्या बोलते हैं? फोलियो। ये भाषा है, सीखो इसको अच्छे से, मजा आएगा, ठीक है? क्या बोलते हैं? फोलियो। तो फोलियो और कुछ नहीं, अकाउंट्स की बुक के पेज नंबर्स को बोलते हैं। जल्दी बताओ, अकाउंट्स के कितने बुक्स है? दो। पहली बुक का नाम, और पेज नंबर को क्या बोलते हैं? तो जल्दी बताओ, जर्नल की बुक के पेज नंबर्स, जर्नल फोलियो, शॉर्ट में से जेएफ बोलते हैं। समझा? दूसरी बुक का नाम क्या है? लेजर, और पेज नंबर को क्या बोलते हैं? फोलियो। तो दूसरी बुक के पेज नंबर्स, लेजर फोलियो, तो शॉर्ट में से
LF बोलते। बात समझ में आई है? तो ये था इंट्रोडक्शन कि जब हम अकाउंटिंग करते तो काय में करते, तो भाई बुक्स ऑफ अकाउंट। कब करते, तो ट्रांजैक्शन होने पे करते, तो लिखते तो क्या बोलते, एंट्री बोलते। कौन सी किताब में लिखते, जर्नल। फिर उसको वजह बताते शॉर्ट में नीचे इंग्लिश में नरेशन में। फिर दूसरी किताब में जाते तो उसको बोलते लेजर। फिर पेज नंबर्स को क्या बोलते, तो वो है फोलियो। तो जब आप अकाउंटिंग करते हो ना तो कुछ ऐसे सवाल दिमाग में आते, तो ये इंट्रोडक्टरी सवालों के जवाब हमने आपको दे दिए। क्या आपको समझ में आया? पक्का? एक बार देख लो फिर से, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लियर। अब आते हैं पॉइंट पे। अब यहां से जो मैं बेसिक कंसेप्ट्स आपको बता रहा हूं वो बिजनेस के। अभी ये इंट्रोडक्शन था, अकाउंटिंग के परिचय के हिसाब से ये कंसेप्ट्स थे। समझ में आया? अब हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सवाल पैदा होता है कि बिजनेस में हिसाब कब शुरू होता, कैसा शुरू होता, क्या करते तो होता। अब उसके जवाब हम आपको बताते जा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो चलो बताओ, हम बिजनेस में क्या करते? काम करते। कितना सही जवाब दिया आपने। बताओ, काम क्यों करते? पैसे कमाने के लिए करते। क्या काम करते हैं? हाँ, गुड्स और सर्विस, यही तो काम है। और कोई काम थोड़ी है हमारे पास में, राइट है? तो बताइए मुझे आप, गुड्स एंड सर्विस। अच्छा, गुड्स एंड सर्विस में से कौन सा काम सबसे ज्यादा होता है? गुड्स वाला, राइट है? तो ज्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो गुड्स वाले, सामान वाले होते हैं, राइट है? तो इन शॉर्ट बेसिकली हमारे बिजनेस में हम काय का लेन देन करते, गुड्स का और सर्विस का। अब ज्यादातर कौन से लेन देन होते बताइए? गुड्स वाले। गुड्स किसको बोलते हैं? अब वो पॉइंट पे आते हैं। हम व्यवहार, हम लेन देन सामान का करते हैं। जो और क्या करेंगे? हम बेचेंगे उसको। जो भी सामान हम बेचने के लिए खरीदते या बनाते, क्योंकि गुड्स हमारे पास में या तो बनाने से आएंगे या तो खरीदने से आएंगे, राइट है? तो जो भी सामान हम खरीदते हैं या बनाते हैं, तो आपको देखना ही है कि ये खरीदा क्यों गया और इसे बनाया क्यों गया। आपको इसके पीछे का मकसद जानना जरूरी है। मकसद मतलब इंटेंशन। अगर इंटेंशन बेचना है तो वो सामान गुड्स है। सिंपल सी बात। तो गुड्स हर सामान को नहीं बोलते। गुड्स वो सामान को बोला जाता है जहां पे हमारे खरीदने और बनाने का मकसद बेचना है। बोलो, बात समझ में आई है? तो गुड्स मतलब ऐसी आर्टिकल, ऐसी कमोडिटी, ऐसी चीज, ऐसी वस्तु, ऐसी थिंग जो मैन्युफैक्चर की जा रही है या फिर परचेस की जा रही है विद द इंटेंशन टू सेल इट। काय के लिए? बेचने के लिए। तो उसे गुड्स बोलते हैं। सिंपल सी बात। बोलो, बात समझ में आई है? तो बताइए, हर चीजों को, हर सामान को गुड्स बोलते हैं अकाउंटिंग के अंदर, या फिर जहां पे उस सामान के पीछे मकसद बेचना है उसे बोलते हैं? मकसद मायने रखता, मकसद बेचना है तो गुड्स। बोलो, बात समझ में आई है? तो बताओ, क्या हमने ये कैमरा बेचने के लिए लिया? नहीं, ये सामान है, लेकिन ये गुड्स नहीं है मेरे वास्ते, क्योंकि मेरा मकसद बेचना नहीं है, ये बोल रहा हूं। समझ आई बात? क्या ये फर्नीचर दिख रहा है, ये चीजों में आता है, तो बताइए क्या ये फर्नीचर हमने बेचने को लिया? नहीं, तो ये मेरे लिए गुड्स नहीं। समझ आई बात? अच्छा, किराने की दुकान वाला किराने का सामान खरीदता, क्यों खरीदा? तो वो किराने का सामान उसके लिए गुड्स है। फर्नीचर की दुकान वाला फर्नीचर बनाता या खरीदता, काय के लिए? बेचने के लिए, तो वो उसके लिए गुड्स है। मकसद होना चाहिए बेचना, तब जाके वो सामान, वो चीज, वो आर्टिकल, वो कमोडिटी, वो थिंग उसके लिए गुड्स है। तो गुड्स किसको बोलते हैं? समझ में आया? और इसी की बिजनेस के अंदर पूरी की पूरी डीलिंग और ट्रांजैक्शन होता है। डन? चल, तो ये हमने बता दिए गुड्स। अब मूव ऑन करते हैं आगे। अब गुड्स हमारे बिजनेस में ढेर सारे, या तो हम खरीदेंगे या तो अगर हम खुद बनाते हैं तो उसका सामान खरीद के लेकर आएंगे। बोलो, बात समझ में? और फिर यही गुड्स को हम बेच देंगे, तभी तो बिजनेस होगा। और जब हम ये गुड्स को बेचेंगे तो थोड़ा थोड़ी बेचेंगे,
ढेर सारा बेचेंगे हम, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ज्यादा सामान खरीदेंगे और ज्यादा बेचेंगे। अब इतना ज्यादा सामान खरीदना बेचना करेंगे तो अब आप मुझे बताओ कि सामान खरीदेंगे कोई एक जगह से, उसका मटेरियल, फिर उसको लेकर आएंगे किधर, फैक्ट्री में अपनी, फिर अपनी फैक्ट्री में माल बनेगा, और माल बनने के बाद मार्केट कोई और जगह पे रहता है, फिर उसको निकाल के मार्केट में लेकर जाएंगे और फिर उसको बेच देंगे। तो अब सवाल पैदा ये होता, खरीद कर लाना है फैक्ट्री तक और बनाकर लेकर जाना है मार्केट तक, और ये करने के लिए अपन तो शक्तिमान है नहीं, ना स्पाइडरमैन, ना ही मैन, हम इनमें से कोई मैन नहीं है, वी आर द बिजनेसमैन। तो बताओ हमको क्या लगेंगी, गाड़ी लगेगी। बात समझ में आई? अगर ऐसे ताकतवर मैन अपन होते तो जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, तो फिर सारी चीजें हो जाती, शक्तिमान बन के घर 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 घूमते हुए चले गए, सामान कर दिया, जाला बना के फेंके, फिस करके खींच लिए, हो जाता था काम, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो बताइए मुझे आप कि हमें क्या लगेंगी, गाड़ी, और गाड़ी वाला अपना रिश्तेदार तो है ही नहीं, और रिश्तेदार होगा भी तो पैसे तो मांगेगा, तो वो क्या मांगेगा, भाड़ा। कंसेप्ट क्या है, गाड़ी भाड़ा। तो सामान को खरीद के फैक्ट्री तक लाने का लिए वो एक गाड़ी भाड़ा, और बनाने के बाद उसे मार्केट में लेकर जाकर बेचने के लिए तब एक गाड़ी भाड़ा। तो गाड़ी भाड़े बिजनेस में खरीदने से बेचने तक कितनी बार रहते, दो, एक खरीदते टाइम फैक्ट्री में लेके जाना है, और बन जाने के बाद एक बेचते टाइम मार्केट में लेके जाना है, ठीक है ना। तो अब सवाल पैदा होता, गाड़ी भाड़े को इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो अकाउंट्स की भाषा में इसे क्या बोलते हैं, तो जवाब है कैरेज। क्या बोला जाता है, कैरेज। कैरेज मतलब गाड़ी भाड़ा, तो जिसे आप सादी भाषा में गाड़ी भाड़ा बोलते हैं, अकाउंट्स की भाषा में उसे कैरेज बोलते, तो इसे याद रखना है। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैरेज आर देयर, टू टाइप, एक माल लेकर आते समय और एक माल लेके जाते समय। लेकर आते समय के गाड़ी भाड़े को इनवर्ड बोलते, और लेकर जाते समय के गाड़ी भाड़े को आउटवर्ड बोलते। तो एक हो गया कैरेज इनवर्ड और एक हो गया कैरेज आउटवर्ड। तो ये दो टाइप के कैरेजेस होते हैं। बोलो बात समझ में आई है? तो हमने आपको अगला कंसेप्ट बताया कैरेज, 9th नंबर, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं आगे। मेरा सवाल है आपसे, हमें सामान कितना लगेगा जो हम खरीद के लेकर आएंगे, थोड़ा या बहुत, बहुत या बहुत ज्यादा? इतना ज्यादा सामान हम खरीद के कैसा लाएंगे, जल्दी बताओ। पैसों से। अब इतना सारा सामान बेचने के लिए बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए खरीद के लाना पड़ेगा। तो अब सवाल पैदा ये होता है, इतना सामान बिजनेसमैन खरीद के लाएगा किधर से? तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई होगा ना जो सामान प्रोवाइड करेगा, उसको ला लेगा, वो मिल जाएगा उसको, लेकिन इतने पैसे नहीं है बिजनेसमैन के पास। तो बिजनेसमैन क्या बोलेगा बताओ, मेरे पास में इतना नगद नहीं है, तो तुम मुझे उधार। तो आमतौर पे बिजनेस में सामान उधारी पे खरीदा जाता है, और जैसे ही बात हुई उधार, तो यहां बनता है रिश्ता। अकाउंटिंग के अंदर रिश्ता बन गया। बच्चे सवाल पूछते हैं, हमारी अकाउंटिंग में रिश्ता बनता कब है? तो जवाब है, अगर पैसों का लेना देना नहीं हुआ, हो गया तो खत्म। अगर नहीं हुआ तो अपना रिश्ता बन गया। कब तक? जब तक पैसा ले नहीं लेते या जब तक पैसा दे नहीं देते। तो हमारी, जैसा आपने सुने होंगे ना कि पर्सनल लाइफ में ह्यूमन के रिलेशंस बनते हैं ब्लड पे, है ना, जैसा हम बोलते हैं ना हमारे ब्लड रिलेशंस, उसी तरह से बिजनेस में रिलेशन कैसा बनता है, तो यहां मनी रिलेशंस। बोलिए बात आपको समझ में आई है? कौन से रिलेशंस? मनी। तो अगर मनी पेंडिंग में है तो रिश्ता बन गया। तो फिर सवाल पैदा होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्तों के नाम होते हैं, राइट है या रॉन्ग? तो अब ये रिश्तों के नाम मैं आपको बता रहा हूं। तो पहले आप इस बात को समझ लो, हम सामने वाले बंदे के पास गए और उसको बोले कि मेरे को सामान खरीदना है लेकिन इतने पैसे मेरे पास में नहीं है, तुम हमको माल दे दो, मतलब सप्लाई करो। तो वो सप्लायर है। कौन है वो? सप्लायर। हम उससे उधार सामान खरीद रहे हैं,
तो वो सप्लायर हमारे लिए वो शख्स बन गया जिसको हम पैसा देना है बाद में, तो हमें उसको पैसा देना, माल ले लेंगे तो हमें उसको बाद में पैसा देना है। तो वो इंसान वो शख्स बन गया जिसको हम पैसा देना। और जिस किसी को भी हम बिजनेस में पैसा देना होता है तो हमारा उनसे रिश्ता बन जाता है। कब तक? जब तक हम उसको पैसे दे नहीं देते तब। अब ये रिश्ते का नाम क्या है? तो इस रिश्ते का नाम है क्रेडिटर्स। क्या नाम है? तो क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? जिनको हम पैसा देना है। जैसा आपके पर्सनल रिश्ते हैं ना, मम्मी के भाई को मामा बोलते, तो ऐसा ये याद है ना तुम्हारे को? तुम कंफ्यूजन करते कि ये कौन आ गया बोलकर, मैं भूल गया। नहीं, तुम्हें पूरा क्लियर है, ये मम्मी के भाई है मामा, ये डैडी के भाई है तो चाचा है। कभी कंफ्यूजन हुआ? चाचा को मामा, मामा को चाचा बोले तुम? नहीं। उसी तरह से इसको याद करो, जिसको हम पैसा देना होते हैं वो हमारा रिश्ते में क्रेडिटर। बात समझी क्या? हैंग क्यों हो गए तुम? समझ में आई बात? हाँ, तो जिसको हम पैसा देना होते हैं वो बंदे को बोलते हैं, इंसान को बोलते, वो शख्स को बोलते, क्या बोलते? क्रेडिट। बोलिए, बात समझ में आया आपको अच्छे से? अब ये तो मैंने बता दिया, ये एक हो गया। अब मूव ऑन करते हैं आगे। अब अगला क्या है तो सुनिए। अब मुझे बताइए, हम सामान सिर्फ खरीदते थोड़ी, हम बेचते भी। अब जब हम बेचेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे और लोग हमें बोल सकते हैं हमें उधार दो, और बिजनेस में उधार तो चलते ही रहता। बात आपको समझ में आई? जैसा कि एक एग्जांपल लो कि जिस तरह से इंसान के अंदर जान है, जब तक उसकी जान है तब तक वो जिंदा है, उसी तरह से आज बोला जाता है बिजनेस के अंदर उधार है तो तुम जिंदा है। अगर तुम उधार नहीं दोगे तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा नहीं। बात आपको समझ में आई है? तो उधार को आत्मा बोला जाता है, बिजनेस की सोल। आप बोलेंगे मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं भाई, किताब में पढ़ेंगे। उधार इज द सोल ऑफ बिजनेस। उधार को क्या बोलेंगे? क्रेडिट। बोलिए, बात आपको समझ में आई है? तो ये चीज को दिमाग में रखो। तो ये देना पड़ता ही है किसी को भी, सामने वाले को या हमको। अब अगर हम उधार दे रहे हैं अपने किसी कस्टमर को, जो सामान हमसे खरीदने आया, हम उसको बेचेंगे, तो बताओ, जिसको हमने उधार बेचा हमें उससे पैसा लेने का है, तो यहां फिर रिश्ता बन गया। अब ये रिश्ते को क्या बोलते हैं? तो जो इंसान से हमें पैसा लेना है, जो पर्सन, जो व्यक्ति से हमें पैसा लेना है, उसे डेटर बोलते। क्या बोलते? डेटर्स। तो डेटर्स मतलब वो लोग जिनसे पैसा लेना है, और क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनको हम पैसा देना है। रिश्ता समझा ना? पक्का? क्या सीरियल बनाते ये रिश्ता क्या कहलाता? नहीं ना? चलो, डेटर्स, बस आज इतना ही, ज्यादा नहीं। तो हमने आपको आज 11 कंसेप्ट्स बता दिए, किसको क्या बोलते। आपको इसे याद करना है, और ऐसा कि आपको समझ में आ जाएगी। रटो मत इसको 3 इडियट्स के चतुर रामलिंगन की जैसा, नहीं तो कुछ भी हो जाता। ठीक है, इसको समझ के लिए तो समझेंगे ना अच्छे से? ये सारी चीजों को अच्छे से दिमाग में फिट करना है। अब आगे के और कंसेप्ट हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।